पूछो ना। देखो वो बायोलॉजी में लेसन नंबर कौन पढ़ना है? 2 ना। लेसन नंबर कौन? 2। लेसन 2 में क्या है? पौधों और पौधों और प्राणियों में श्वसन। पौधों और प्राणियों में श्वसन, श्वसन यानी रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड क्या एनिमल ना, एनिमल्स मतलब कि जंतु, जितना भी पौधा है और प्राणी है, जंतु है, ठीक है, उसमें क्या पढ़ना है? श्वसन। ठीक है, उसको बंद करो। देखो इसके पहला लेसन तुम्हारा क्या था? पोषण। हाँ कोई दिक्कत नहीं। पहला में क्या था? पोषण ना। पोषण में हम लोग देखे थे क्या चीज़? भोजन का पाचन वगैरह। ठीक है, मतलब भोजन का पाचन मनुष्य में कैसे होता है, जो सब देख लिए थे। ठीक है, उसमें जो खत्म हो गया था उसके बाद क्या करना है? स्टार्ट श्वसन। अब देखो जो भोजन उसमें था, छोटी भाग का इलियम जो था ना, इलियम में क्या हुआ था? भोजन का, वहाँ पे अब शोषण हो गया था। अब शोषण होने के बाद ये कोशिकाओं में चला जाएगा। ठीक है, पीछे कोशिकाओं में चला जाएगा ना। अब वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है किसका? श्वसन का, क्योंकि अब उससे हमको निकालना है, ऊर्जा प्राप्त करना है। जो पोषण किए थे, ठीक है, पोषक तत्व जो मिला था उससे क्या प्राप्त करना है? ऊर्जा प्राप्त करना है। ठीक है, अब उससे ऊर्जा प्राप्त होता कैसे? इस ऑक्सीजन के वजह से ही, मतलब जो श्वसन करते हैं ना उसके फलस्वरूप ही। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग क्या चीज़ कि मतलब कि जो पोषण किए हैं, ठीक है, वहाँ जो पोषक तत्व था उससे हमको ऊर्जा कैसे बनेगा, उससे ऊर्जा कैसे प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, अब सुनो, श्वसन जो होता है ये रेस्पायरेशन, मतलब पौधों एवं प्राणियों में क्या चीज? श्वसन। श्वसन एक प्रकार का तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? सभी जो भी है सजीव वगैरह, सजीव का तो एक मुख्य लक्षण ये, जैसे देखो सजीव का अगर मेन लक्षण की बात करो तो पहला तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक तो पहला पोषण हो गया। ये क्वेश्चन इस बार आया है, सजीवों के मुख्य लक्षणों को लिखे, इस बार आया है। ठीक है, एक पोषण हो गया, एक कौन हो गया? श्वसन हो गया, और तीसरा उत्सर्जन हो गया, उत्सर्जन हो गया, और चौथा क्या हो गया? परिवहन, और एक हो गया कौन? प्रजनन। 5वां नंबर में प्रजनन। ये सब कर करके, ठीक है, मुख्य लक्षण ये हो गया, वृद्धि वगैरह ये सब। ठीक है, तो बताओ, और ये जो प्रोसेस पूरा देख रहे हैं ना, ये 3-4 पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। ठीक है, ये इन्हीं सब जो प्रोसेस जीवों में जो हो रहा है, इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम मतलब वो वहाँ पे जीवों में होने वाला प्रोसेस। ठीक है, वो कहलाएगा क्या चीज? प्रक्रम, यानी जैव प्रक्रम। ठीक है, चलो अब देखो श्वसन हम लोग देखते हैं। पोषण तो हो गया था, उसके बाद श्वसन, उसके बाद ऐसे ही कर करके क्या ढेर समय लगा। जय प्रक्रम में एक थोड़ी है, 4 गो है। एक महीना में सर खत्म किए थे जय प्रक्रम पूरा। वाह, खत्म हो गया तो रेगुलर चला होगा ना? हाँ, तो हम रेगुलर थोड़ी यहाँ पे ले रहे हैं, रेगुलर अब बाद में बीच में गैप चल। हाँ, कहने लग सकता। अरे देखो, खत्म करने का जल्दी भी खत्म कर सकते हैं, खत्म करने का तो टाइम भी लग सकता है, ऐसे करके होता है ना। वो देखो श्वसन में क्या है? श्वसन एक प्रकार का तुम्हारा ना रासायनिक प्रक्रिया है। क्या चीज? रासायनिक क्रिया। श्वसन पहले कहेंगे किसको? श्वसन में क्या होता है ना, जैसे वायुमंडल में जो भी हम लोग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो भी गैस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, उसको कौन सी करना? शरीर में अंदर की ओर लेना। ठीक है, श्वास को लेना और फिर उसको कौन सी करना? छोड़ना। ये कहलाएगा तुम्हारा क्या चीज? श्वसन। क्या चीज? श्वसन। मतलब कि वायुमंडल में जीवों के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित गैसों को श्वास के रास्ते है ना, श्वास में लेना, मतलब ऑक्सीजन को लेना जो भी है, और ले करके उसको कोशिकाओं तक पहुंचा देना जो भी है। ठीक है, और वहां से पहुंचाने के बाद क्या होगा? वहां पे जो भी प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद वहां पे ऊर्जा का निर्माण होगा, और उस ऊर्जा के बनने के बाद ना वहां से CO2 गैस बनेगा। क्या चीज? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और उसको फिर कौन सी कर देना? छोड़ देना। ये प्रोसेस का लगेगा क्या चीज? श्वसन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये कहलाएगा क्या? श्वसन। और श्वसन जो है ना तुम्हारा की एक प्रकार का रासायनिक क्रिया है। क्या चीज? रासायनिक प्रोसेस है। श्वसन एक प्रकार का तुम्हारा कैसा क्रिया है? रासायनिक क्रिया। रासायनिक
रासायनिक क्रिया है। रासायनिक कहने का मतलब केमिकली, यानी कहने का मतलब ये पुनः वापस नहीं होगा। जैसे कहने का ऑक्सीजन को हम लिए, ठीक है, तो ऑक्सीजन जाने के बाद वो तो फिर CO2 में चेंज हो जाएगा। चेंज मतलब उससे वर्क होगा और वर्क होने के फलस्वरूप वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, CO2 में। अब वो CO मतलब फिर से हम जो ऑक्सीजन लिए तो वो वापस आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो ये तुम्हारा रासायनिक वाला हो जाएगा। कैसा रासायनिक? हाँ, जैसे हाँ ये रासायनिक पुनः वापस नहीं मिल सकता, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए, रासायनिक। और उष्मा श्वसन के फलस्वरूप ना, ठीक है, वो थोड़ा बहुत क्या होता है, उष्मा भी निकलता है। श्वसन के फलस्वरूप थोड़ा बहुत क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। जैसे देखती हो ऐसे श्वसन क्रिया किए और जब कभी मुख से हवा निकलता है या तो नाक से जब हवा निकलता है तो थोड़ा बहुत गर्म लगता है कि नहीं लगता? ऐसे नहीं निकल लगता है, ठीक है। तो ये उष्मा का क्या निकल रहा है, उष्मा का निष्कासन हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको बोलेंगे क्या जी, उष्मा छेपी वगैरह भी, उष्मा छेपी अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो श्वसन हम लोग करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो भी पोषक तत्व था वो टूटता है। क्या चीज होगा, टूटता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कैटाबोलिक। क्या चीज, कैटाबोलिक, या तो अपचयी। अपचयी यानी एक इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपचयी क्रिया भी, कैटाबोलिक प्रोसेस। मतलब इसके फलस्वरूप क्या होगा, कैटाबोलिक प्रोसेस। जो भी भोजन वगैरह में पोषक तत्व वो कौन सा होगा, टूटेगा, छोटे छोटे अणुओं में क्या होगा, टूटेगा। ये कौन सा प्रोसेस है, कैटाबोलिक। और ये कौन सा क्रिया हो जाएगा, रासायनिक क्रिया, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन को कौन से करते हैं, लेकर के कोशिकाओं तक पहुंचाना और उससे ऊर्जा का निर्माण कर या ऑक्सीकरण कर, ठीक है, CO2 को बाहर निकालना, क्या कहला जाएगा, श्वसन कहला जाएगा। अब ये जो श्वसन होता है ना वो 2 प्रकार के होगा। कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। एक बाह्य श्वसन, देखो ये श्वसन कितना तरह के, 2 तरह का। एक पहला बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, और एक आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन और एक कौन, आंतरिक श्वसन। देखो हल्ला मत करो, ये आंतरिक श्वसन, सुनो, बाह्य श्वसन और एक आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन जो है ना वो कोशिकाओं में जाकर के होता है। कहाँ पे, कोशिकाओं। 9th क्लास का एक टॉपिक था कोशिका। 9th क्लास का एक कौन सी टॉपिक था ना, कोशिका। कोशिका के अंतर्गत एक कोशिकांग आया था माइटोकॉन्ड्रिया, याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो आंतरिक दीवार था उसको बोले थे क्रिस्टी, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ था, ऑक्सीजन के फलस्वरूप, ठीक है, वहाँ पे ऊर्जा का निर्माण हुआ था। ऊर्जा का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अब बताओ, तो ये जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ठीक है, वो कहाँ पे हो रहा है, कोशिकाओं में, कोशिकाओं में। और ये जो ऊर्जा का निर्माण कोशिकाओं में, ठीक है। तो ये जो बाह्य श्वसन जो हो गया ना और एक आंतरिक श्वसन हो गया, तो आंतरिक श्वसन के फलस्वरूप ही किसका निर्माण होगा, ऊर्जा का। किसका, ऊर्जा का। ये ऊर्जा का निर्माण हो रहा है कोशिकाओं में, ठीक है। इसलिए आंतरिक श्वसन को हम लोग कोशिका श्वसन भी बोल सकते हैं। क्या चीज, कोशिका श्वसन। कोशिका श्वसन, क्योंकि ये कोशिकाओं में होता है। ऊर्जा का निर्माण कहाँ पे हो जाएगा, आंतरिक श्वसन के फलस्वरूप। ये होता कहाँ है, कोशिका में, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या जी, कोशिका श्वसन। सबसे पहले हम लोग बाह्य श्वसन देखेंगे, उसके बाद आंतरिक श्वसन, ठीक है। हाँ, बाह्य श्वसन में क्या है ना कि जो भी हम लोग बाहरी वातावरण से देख रहे हैं, केवल ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ देना, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन मतलब बाहरी, ऐसा ही। और आंतरिक श्वसन मतलब ये कोशिकाओं में होगा, ठीक है। तो इसको बाद में हम लोग देखेंगे, पहले किसको, बाहरी मतलब बाह्य श्वसन के फलस्वरूप बाह्य श्वसन देखेंगे। क्या चीज, इसको बोलते हैं क्या चीज, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, और इसको इंटरनल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल और एक इंटरनल, समझ रही हो, इंटरनल एक्सटर्नल मतलब, एक हो गया एक्सटर्नल और एक हो गया इंटरनल। इंटरनल कभी नाम नहीं सुनी हो, एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी कभी सुनी हो, सब सुनिए। देखो मोबाइल जो होता है ना, मोबाइल, ठीक है, उसमें एक बाहर से चिप लगाया जाता है, बाहर से लगाया गया है, ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, एक्सटर्नल। और कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई नहीं भी लगाएगा तो पर भी उसके जैसे फोटो कभी खींचते ना, एक छोटा सा आता है जैसे कोई मोबाइल में अगर खींचे, ठीक है, तो उसमें अगर क्या होता है, खींचे और वो जाकर के सेव हो गया, सेव होता है कि नहीं होता, तो वो जाके कहाँ रहता है, मेमोरी में ही रहता है। अब ये 2 तरह के आ गया, एक एक्सटर्नल है एक इंटरनल।
खरीद करके लाए और उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाते हैं, फिर भी उसमें खींचते ना फोटो तो खिंचा जाता है, आ जाता है कि नहीं आ जाता? तो वो जा करके कहाँ जमा हो रहा है, इंटरनल में या एक्सटर्नल में? इंटरनल में, क्योंकि ये पहले से सूर्य से, ठीक है। और एक क्या होता है, बाहर से लगाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिप, ऐसे करके, ठीक है। तो वो बाहर से लगा रहे हैं मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। अरे एग्जिट कभी देखियो ऐसे लिखा हुआ है, एग्जिट, एग्जिट ये रूम वगैरह में कभी देखोगे सीढ़ी वगैरह पे ऐसे चढ़ोगे, बाहर जाने का रास्ता, एग्जिट ऐसे निकल रहेगा, ऐसे चिन्ह लगाए हुए रहेगा कि इधर से बाहर निकलना है, एग्जिट ये लिखा रहता है, ठीक है, एग्जिट ऐसे। तो एग्जिट से ही तुम्हारा क्या है, एक्सटर्नल, यहाँ पे देखो एक्सटर्नल, ठीक है। यानी एक्सटर्नल मतलब क्या चीज, बाह्य, और इंटरनल मतलब आंतरिक। तो इंटरनल श्वसन यानी आंतरिक श्वसन यानी कोशिका वाला, और बाह्य श्वसन मतलब सिंपली बाहर वाला, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा एक्सटर्नल श्वसन। इस तार में ना हम गिर जाएंगे कभी, ये ऐसे घूम घूम जाता है कैसे। हाँ अब ठीक है। देखो ये बाह्य श्वसन और एक आंतरिक श्वसन। सुनो, बाहरी वातावरण से जो भी हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद कौन सी कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, वो किसके अंतर्गत आएगा, बाह्य श्वसन। मतलब लेना और छोड़ देना, ये किस में, बाह्य श्वसन। और आंतरिक श्वसन कोशिकाओं में स्टार्ट होगा, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होगा। यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे देखो, अब ये बाह्य श्वसन में क्या करते हैं ना, जो भी हम लोग श्वसन को लिए हैं, ठीक है, और छोड़ दिए, तो लेने के क्रम में कौन कौन सी गैस को लेते हैं और छोड़ने के क्रम में कौन कौन सी गैस को छोड़ते हैं, ठीक है। तो लेने, यहाँ पे देखो, हाँ अब यहाँ पे समझो, ये जो श्वास को लिए, ठीक है, श्वास को अंदर की ओर लेना क्या कहला जाएगा, निश्वसन, निश्वसन। और फिर छोड़ देना उसको क्या, निःश्वसन। क्या चीज, निःश्वसन। एक निःश्वसन और एक निःश्वसन। निःश्वसन मतलब अंदर की ओर ले रहे हैं, अंदर मतलब इन, ठीक है, और ये बाहर की ओर छोड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब बाहर, ठीक है। तो देखो इनहेलेशन, इनहेलेशन और ये एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन, ठीक है। मतलब ये इनहेलेशन अंदर की ओर और एक्सहेलेशन मतलब बाहर। ये अंदर की ओर इसमें ले रहे और एक बाहर की ओर छोड़ है, ठीक है। मतलब बाहर और छोड़ना ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाएगा, बाह्य श्वसन के अंतर्गत। मतलब लेना और केवल कौन सी कर देना, छोड़ देना, ठीक है। अब देखो निःश्वसन में मतलब कौन कौन सी गैस को हम लोग अंदर की ओर मतलब ले रहे हैं, ठीक है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। वायुमंडल में टोटल जितना भी गैस रहेगा, ठीक है, वो पूरा के पूरा ले रहे हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी छाट करके ले रहे हैं, नहीं ऑक्सीजन की हमको जरूरत है मतलब ऑक्सीजन ही लेंगे, CO2 की जरूरत नहीं है तो CO2 को छाट कर दे रहे, ऐसे नहीं, पता थोड़ी चल रहा है, पता चल रहा है, नहीं चल रहा ना। मतलब डायरेक्टली हम लोग जो श्वसन क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है। अब सुनो, अच्छा बताओ, ये श्वसन के फलस्वरूप हम लोग श्वास को केवल ले सकते ही है कि छोड़ भी, मतलब दोनों प्रोसेस ही होगा ना, लेना भी और छोड़ना भी। ऐसे थोड़ी होगा खाली कोई व्यक्ति श्वसन ले ही रहा है, ऐसे ले ही रहा है छोड़ नहीं रहा है, ऐसा कभी होगा नहीं होगा। मतलब दोनों प्रोसेस चलेगा, लेगा भी और छोड़ेगा, दोनों के दोनों प्रोसेस ही होगा। अब सुनो, निःश्वसन में क्या होगा, देखो वायुमंडल में टोटल जो गैस है कौन कौन, देखो एक नाइट्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया और एक CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। हाँ अदर अदर और भी गैस रहेगा, लेकिन बेसिकली कितना, मेनली 3 गो ही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, 3 गो मेनली रूप में तो 3 गो ही है, ऐसे करके और भी होता है आर्गन वगैरह 0.93 ऐसे करके, बट हम लोग मेनली 3 गो देख रहे हैं। हाँ बहुत सारा चीज रहेगा। अब देखो ये नाइट्रोजन टोटल कितना है, 78%, 78%। शांत रहो पीछे। और ऑक्सीजन कितना हो गया, 21%, कितना 21%। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 0.03%, 0.03%, 0.03%। और बाकी जो बच जाएगा वो अन्य गैस आ जाएगा। अन्य गैस में कौन कौन चलाएगा, जैसे आर्गन आ गया, अक्रिय गैस कुछ कुछ आ गया, ठीक है। हल्ला मत करो, अरे 4.6 बाद में तुम देखना ना पहले। सुनो निःश्वसन मतलब क्या, जैसे श्वास को अंदर की ओर लेना, और लेने के टाइम में जो वायुमंडल में रहेगा वही चीज पूरा पूरा जाएगा अंदर, ठीक है। मतलब 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03%
कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब एक बार जब ऐसे किए अंदर की ओर तो पूरा पूरा ये गया 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। याद है, ठीक है। लेकिन हम लोग छांट नहीं सकते बाहर में, ठीक है, ये आगे का प्रोसेस होगा। मच्छरदानी नहीं, हाँ। आप सुनो, अब निःश्वसन में क्या होगा? अब इसको कौन सी करना है? छोड़ना है, ठीक है। स्टॉप कर देते हैं यहीं पर, हमारा भी स्कूल है। निःश्वसन में समझना, निःश्वसन में क्या होगा? ये श्वास को कौन सी अब छोड़ेंगे, ठीक है। तो छोड़ने, देखो मेनली वर्क तो हुआ है किस, अच्छा श्वसन क्रिया के फल मतलब श्वसन लिया कौन से गैस के लिए किया है? ऑक्सीजन के, मेनली तो ऑक्सीजन के लिए, मतलब ऑक्सीजन का ही यहाँ पे काम है, ठीक है। नाइट्रोजन का यहाँ पे काम नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन का यहाँ पे काम नहीं है, याद है, ठीक है। नाइट्रोजन वगैरह ना पेड़ पौधों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। जैसे राइजोबियम जो होता है नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में चेंज करके उसको वो लाभदायक उसके लिए करता है, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। हम लोग में ये इसका काम नहीं है, इसलिए जितना आया उतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब जब श्वसन क्रिया जब ऐसे लिए तो इतना सारा गैस गया अंदर, ठीक है। लेकिन जब छोड़ते हैं मतलब एक्सहेलेशन यानी निःश्वसन, ठीक है, तो ये बाहर आ देगा कितना परसेंट? 78%। हाँ, 16 से 18 बार होता है, 16 से 18 बार। मतलब जैसे 1 मिनट में, हल्ला मत करो, चुप रहो। जैसे श्वसन क्रिया जो सिंपली होता है, मतलब साधारण, हाँ शांत सबका सुनो, श्वसन दर सबका अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब कोई व्यक्ति जो है सिंपली में साधारण कितना होता है? 16 से 18 बार। 16 से कितना बार? 18 बार। 16 से कितना बार? 18 बार। हम लोग का स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना है? 16 से 18 बार, या ठीक है। अभी मतलब ये हुआ कि लिए छोड़े, ये 1 मिनट में लगभग कितना सो जाएगा? 16 से 18 बार। अरे मतलब इतना जल्दी ये 1 मिनट में होता है। और इसी में कभी कभी क्या होता है, ये जब भी लेंगे तो किससे मतलब इसके फलस्वरूप बनेगा क्या? ऊर्जा बनेगा ना। जब कोई व्यक्ति मतलब दौड़ रहा है, क्या चीज करेगा? दौड़ेगा, तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। कौन सी चाहिए? ज्यादा एनर्जी चाहिए। और जब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और जब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो वो जल्दी श्वसन क्रिया करेगा, तो उस समय श्वसन दर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 16 से 18 है ना, तो वहां पे और बढ़ जाएगा। और जब नॉर्मल आ जाएगा सब सोने की स्थिति में, नाइट में, ठीक है, तो नाइट में क्या है? ऊर्जा की उसको आवश्यकता उतना है आराम करने का नहीं, तो वहां पे श्वसन दर क्या हो जाएगा? कम जाएगा, कम जाता है थोड़ा सा, या तक, ठीक है। इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति वगैरह दौड़ेगा, ठीक है, तो उसका शरीर का ताप क्या होता है? बढ़ जाएगा। और नाइट में सोने के टाइम में थोड़ा सा कौन हो जाएगा? घट जाएगा। यही कारण है, ठीक है। इसके फलस्वरूप तो थोड़ा बहुत ये एनर्जी मतलब हीट वगैरह थोड़ा बहुत जनरेट होगा। इसलिए यही कारण है तुम्हारा कि मतलब कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो होता है जीवित है तो उसका शरीर का ताप क्या रहेगा? गर्म है। लेकिन मृत व्यक्ति का शरीर का ताप ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसमें एनर्जी ही नहीं बन रहा, ठीक है। उसके बाद और एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, परिवहन। क्या चीज? परिवहन। जो ब्लड अप डाउन ऊपर नीचे करता है, इसके फलस्वरूप ही शरीर का ताप बना रहता है, ठीक है। हाँ, ऊर्जा का परिवहन, ठीक है। तो हाँ, वो अप डाउन मतलब कि वहाँ पे जो भी ब्लड जो रहता है वो ऊपर नीचे होता रहता है ना, ठीक है। इसी में सब धीरे धीरे पढ़ते जाएगा ना, बीच में दूसरा पॉइंट लाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पे देखो, हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं, इसको भी समझो। यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन हो गया 78 लिए, लेकिन काम इसका नहीं हुआ, तो पूरा बाहर कर दिए, मतलब 78% बाहर। इसका कोनो काम ही नहीं था। तो अब देखो, मेन इसका काम है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन तो लेते हैं 21%, ठीक है। जब एक्सहेलेशन होता है मतलब बाहर जब होता है, मतलब निःश्वसन जब होता है, तो इसका मात्रा कौन सी होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। कैसे बढ़ जाएगा? इसका तो काम ही है, घट जाएगा ना। तो घट करके ये लगभग 17% हो जाता है। कितना? 17%। मतलब जब बाहर निकलता है ये, तो उसमें अगर नापा जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाता है? घट जाता है। कितना परसेंट घटा है? 4%। 21 है यहाँ पे, और यहाँ पे 17 हो गया, तो 17 4 21, मतलब 4% की कमी आया। तो 4% कहीं ना कहीं तो बढ़ेगा। 4% यहाँ पे घटा है तो कहीं ना कहीं तो बढ़िए जाएगा, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है ना, ये बढ़ करके हो जाता है 4.6%। 4.6%,
ऐसे करके देखो, यहाँ पे ई कमा तो इधर कौन सी हो गया, बढ़ गया। मतलब जब हम लोग निःश्वसन करते हैं तो उसमें ज़्यादा मात्रा किसका हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, क्योंकि ये सब तो सिंपल ही उतना 78 ही रहा, 21 है तो ये 17 हो गया, लेकिन बढ़ जाता बेसिकली कौन ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम लोग श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जितना लिए उतना छोड़िए दिए, तो काम इसका कहाँ आया, नहीं आया। मेनली तो ये लिए, यानी लेते कौन है, तो ऑक्सीजन, और छोड़ते कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि छोड़ते हैं ऑक्सीजन भी, लेकिन इसकी मात्रा कम गया। लेकिन बेसिकली यहाँ तुम देखो ज्यादा मात्रा किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड। जिसका ज्यादा मात्रा रहेगा उसी को तो बोलेंगे ना। लेकिन कहोगे ज्यादा मात्रा तो नाइट्रोजन का 78%, लेकिन 78% का काम है कहाँ कुछ हुआ, तो जितना है उतना बाहर चल गया, कोनो काम आया, नहीं आया। तो ठीक है, यानी लेने के क्रम में ऑक्सीजन और छोड़ने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड। लेने के क्रम में नाइट्रोजन की मात्रा कितना, 78%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%, और ऑक्सीजन की मात्रा 21, और एक्सहेलेशन मतलब निःश्वसन में नाइट्रोजन की मात्रा 78, CO2 17, CO2 सॉरी 4.6, और ऑक्सीजन 17। इसको 4% याद रखो, 4.6 भूलने का चांस बढ़ेगा, ऐसे 4 याद रखो, ठीक है। 4.6, 4 ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 4.6। निःश्वसन मतलब क्या, छोड़ना, और निःश्वसन मतलब ध्यान, यहाँ पे देखो ये विसर्ग लगा हुआ है। निःश्वसन मतलब बाहर की ओर, निःश्वसन मतलब अंदर की ओर, इनहेलेशन, और ये एक्सहेलेशन। और ये जब दोनों को मिला देते ना, ये दोनों को निःश्वसन, रुको, ये निःश्वसन और एक ठो निःश्वसन, इन दोनों को मिला देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, यानी श्वास को लेना और छोड़ना। इस पूरे प्रोसेस के बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, हल्ला मत करो, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। देखो श्वासोच्छ्वास, पहले यहाँ तक श्वासोच्छ, उसके बाद वास, हाँ श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, यानी श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत 2 क्रिया है, लेना भी और छोड़ना भी, या निःश्वसन या निःश्वसन, यहाँ तक ठीक है। अब ये जो हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है, इसके फलस्वरूप जो भी गैस गया है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जाकर के कौन सी होता है, स्टोर होता है, यानी जमा होता है, ठीक है। जहाँ जमा होता है, ठीक है, उस अंग को बोलते हैं श्वसन अंग, मतलब जिसके फलस्वरूप हम लोग लेते हैं, ठीक है। मतलब ये तो जिसके फलस्वरूप जा रहा है, मतलब जैसे नाक के आगे ये आगे बढ़ते जा रहा है, ये श्वसन मार्ग कहला जाएगा। लेकिन जहाँ मेनली जा रहा है उसको बोलते हैं क्या चीज, अंग। तो सभी का श्वसन अंग अलग अलग हो जाएगा, मछली का अलग, मानव का अलग, सबका अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ अभी समय है ही, यहाँ देखो श्वसन अंग किसको कहेंगे, जो श्वसन क्रिया में मेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, वहां पे ऑक्सीजन जाके स्टोर होता है, थोड़ा सा रुका हुआ रहेगा। अब देखो एक हो गया क्या, श्वसन अंग। अब सब विभिन्न जीव जंतु है, उसका श्वसन अंग क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। और श्वसन अंग तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब जिस, हाँ श्वसन मार्ग, यहाँ तक ठीक है। अब देखो जिसमें से पहला आ गया एक, इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले, ठीक है, कौन कौन है जो, हाँ सब लिखा है। देखो यहाँ पे श्वसन अंग देखो, जैसे अलग अलग जीव रहेगा उसका श्वसन अंग क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है। अब जिसमें से पहला कौन हो गया, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव या एक कोशिकीय जलीय जीव, ठीक है। मतलब इसके अंतर्गत जैसे एक तुम लोग ना, मतलब क्या हुआ, एक तुम लोग पेरिफेरा जगत का एक कैसे पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें स्पंज एक ठोकर के आया था जीव, है ना, हाँ स्पंज, और एक हाइड्रा, क्या चीज, हाइड्रा, हाइड्रा समझ रही ना, उसके मुख से थोड़ा थोड़ा ऐसे बाल की तरह, हाँ दिखाए थे ना, यहाँ पे देखो। अब देखो ये जो स्पंज या तो जो हाइड्रा वगैरह है ना, उसमें जो श्वसन की क्रिया जो होता है वो विसरण विधि के द्वारा होता है। किसके द्वारा, विसरण विधि। विसरण विधि कहने का मतलब ना, अपने शरीर को जो भी है ऐसे फैलाएगा और सिकोड़ेगा, फैलाएगा और सिकोड़ेगा, मतलब उसको श्वसन की क्रिया ऐसे लेना है, ठीक है, तो अपने शरीर को ऐसे थोड़ा सा फैला देगा, तो फैलने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा छिद्र की तरह बन जाएगा, और उसमें हवा ऐसे प्रवेश करेगा, अंदर चला गया, और उसको जब एक्सहेलेशन मतलब बाहर करना है तो शरीर को फिर ऐसे सिकोड़ लेगा, तो ये कौन जो हो जाएगा बाहर। मतलब जैसे देखती हो एक जो सीट में वगैरह जो होता है, मतलब चेयर वगैरह होता है ना गद्देदार, ठीक है, उसे रुई वगैरह निकलता है,
अरे तुम लोग नहीं पता चल तो रहा। एगो आता है पानी वाला, पैसा गिनने वाला। हाँ हाँ वही सब ठीक है। या तो अरे जिसमें ना हम लोग जब छोटा तू लोग रहती होगी, या तो जो भी है सिलौट पर जब कभी लिखते थे हम लोग, ठीक है सिलौट पे, हाँ तो मिटाने के लिए पानी फोम, हाँ उसको पानी से भींगा, हाँ अरे वो नहीं है, हाँ साइकिल वगैरह का सीट में निकलता ना वो, हाँ उसको क्या करते थे, ऐसे पानी में बढ़िया से भिगो दिए और भिगाने के बाद पूरा काफी देरी तक रह जाता है, नहीं ठीक है। हाँ वो तुम्हारा स्पंज की तरह वही रहता है, तुम्हारा ऐसे दावे जब उसमें भिंगा हुआ अगर रहा, ठीक है तो ऐसे करके अगर दबाए तो सिकुड़ गया, और सिकुड़ने के फल जितना पानी है सब के सब बाहर नहीं हो जाएगा। और जब छोड़ेंगे ऐसे पानी के ऊपर तो उसमें जितना भी पानी सब सोखेगा ऐसे, ठीक है। मतलब ये हो गया क्या चाहिए, विसरण, मतलब फैलना और सिकुड़ना, मतलब ऐसे फैलाएगा तो अंदर चला गया और सिकुड़ेगा तो फिर पूरा बाहर आ गया। ये कौन हो गया, विसरण के द्वारा, ठीक है। इसका श्वसन अंग में क्या चलाएगा, विसरण विधि द्वारा जो भी करेगा। अच्छा इसमें केचुआ वगैरह में त्वचा। अच्छा बताओ पहले एक सवाल, केचुआ जो है वो किस जगत का प्राणी है? था ना वर्गीकरण चैप्टर, बोलो सब खा गई। एनिलिडा, एनिलिडा जगत का है ये, एनिलिडा जगत का है ना। जोंक, केचुआ, नेरिस ये सब किस में आया था, एनिलिडा में आया था, आया था। अब इसमें जो श्वसन, हाँ इसमें हाँ उभयलिंगी भी होता है। एक क्वेश्चन फेमस है 10th क्लास में पूछता है कि उभयलिंगी जंतु कौन है, केचुआ। अच्छा क्वेश्चन है, उभयलिंगी में कौन है, केचुआ। मतलब मेल और फीमेल दोनों होता है एक ही में। अब देखो हाँ आगे पीछे, हाँ सीटी के माध्यम से चलता है वो सब अलग। श्वसन देखो ना, अब केचुआ में जो होता है ना श्वसन जो होता है उसमें वो उसका स्किन जो होता है ना त्वचा की सहायता से करता है, त्वचा की सहायता से। इसका त्वचा जो होता है वो क्या है, मेन श्वसन अंग है, ठीक है। अब ये जो होता है थोड़ा सा देखती हो, मतलब मिट्टी वगैरह में ज्यादा रहा करता है, मिट्टी वगैरह में, ठीक है। अक्सर इसका लोग मतलब देखती होगे ना एक, हाँ मछली हाँ मछली वगैरह मारने के लिए कर लेता है इसका इस्तेमाल, है कि नहीं। ऐसे ऐसे होता है ना अपना इस तरह से, ऐसे यहाँ पे करके और यहाँ पे धागा उगा रहेगा और इसमें पूरा जो भी है ना इसमें बढ़िया से कर करके इसको करता है। हाँ मतलब केचुआ का श्वसन अंग क्या है, त्वचा। और कौन से जगत का है, एनिलिडा। और ये उभयलिंगी भी याद रखना। और उसके बाद कौन है, सीप या तो घोंगा, सीप और घोंगा, ये कौन सा जगत का है, मोलस्का। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है ये भी, कहेगा घोंगा किस जगत का है, मोलस्का। 8-9 जगत था, नहीं था। अच्छा बताओ ये मोलस्का जो है ना, इसमें जो होता है जो मतलब श्वसन की जलीय जीव है, मतलब ये दोनों जगह पे रह जाता है, जल में पाया जाएगा। हाँ इसका जो श्वसन अंग है ना वो गिल्स मतलब गलफड़, गलफड़ा है। देखियो इसका श्वसन अंग क्या है, गिल्स या तो गलफड़। इसको इंग्लिश में हम लोग गिल्स भी बोलते हैं, या क्लोम। हाँ घोंगा को, घोंगा चुप अभी सुन रहो, शांत रहो। घोंगा जो होता है ना वो काफी महंगा मिलता है, और ये खांसी वगैरह जो होता है ना उसमें काफी फायदेमंद होता है। हाँ काफी महंगा ये मिलता है, नहीं मिलता जल्दी है। इधर तुमको हल्ला मत करो, चुप रहो। इधर तो मिल जाता ना बढ़िया से, बट अदर जगह चले जाओ जैसे बिहार सिर्फ हो गया, दिल्ली, पटना, ऐसे करके नहीं मिलेगा जल्दी। मिलता है इधर तो नदी तल। हाँ इसका श्वसन अंग क्या है, गिल्स। उसके बाद आगे आ जाओ, मेढक। मेढक अगला क्या है, मेढक। मेढक का श्वसन नहीं देखो, सुनो मेढक जो होता है ना वो टोटल मतलब 3 अवस्था में ये पाया जाएगा। कौन, मेढक, ठीक है। जब मेढक जो होता है छोटा जब अवस्था में रहा, ठीक है, जब छोटा अवस्था में रहता है, ठीक है, या तो इसको हम लोग लार्वा बोल सकते हैं, ठीक है। जब छोटा अवस्था में रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं टैडपोल। क्या चाहिए, टैडपोल। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए, व्यास। और कभी हाँ, और फिर एक लास्टली कौन होता है, निष्क्रिय। निष्क्रिय, ये तीनों समझना, ये तीनों क्या है।
देखो मेढक जब छोटा छोटा रहेगा तो उसका जो मतलब लार्वा जो होता है, उसका जो अंडा होता है वो पानी में देता है, ठीक है। और पानी में जो होता है ना, मतलब कि पत्ता वगैरह जो रहता है ना, इसके अपना वो अंडा वगैरह देता है, ठीक है। और वहाँ से उसमें क्या होगा, मतलब जो भी है उसका धीरे धीरे बच्चा निर्माण होते जाएगा उसमें, ठीक है। और वो धीरे धीरे ना बड़ा होने के बाद, ठीक है, उसका देखोगी मछली की तरह रहेगा, उसका पूंछ निकला हुआ है, ऐसे लगेगा वो मछली है। हाँ, पानी में रहता है, ठीक है। हाँ, और मछली में अब बताओ वो पानी में है तो वो किसके सहारे से लेगा? गिल्स यानी पानी के सहारे, गलफड़ा के सहारे से लेगा। कब अवस्था में? टैडपोल की अवस्था में था। टैडपोल कहने का मतलब जब मेढक छोटा सा बच्चा है तो तनी सा है तो मछली की तरह लगेगा, जिसको हम लोग बेंग मछली ऐसे करके बोल देते हैं। हाँ, उसी को बोलते हैं, ठीक। उसमें पूंछ रहेगा, उसमें थोड़ा सा कौन रहता है? पूंछ। और जैसे जैसे वो बड़ा होते जाएगा वैसे उसे धीरे धीरे पूंछ उसका कट जाएगा, पूंछ उसका धीरे धीरे कौन जाएगा? कट जाएगा। अरे उसको ना हम लोग क्या करते थे, ऐसे पकड़े, लगता था कि तो नज़दीक में ही मिल जाएगा, ज़्यादा पानी में थोड़ी जाने की आवश्यकता है, नॉर्मल में ही मिल जाएगा। ऐसे लिए लगा कि मछली पकड़ के लाए हैं, ठीक है। और उसको घर में क्या करता था, एक गड्ढा बढ़िया से किया और उसमें रख देता था। अब कुछ दिन के बाद जब बड़ा हुआ तो उसका पूंछ गायब, पता चला ये क्या है? मेढक है। हाँ, वो टूट जाता है धीरे धीरे। अब ये टैडपोल अवस्था में रहता है पानी में ना, तो इसका जो श्वसन अंग क्या है? गलफड़ा। गलफड़ा या तो गिल्स या क्लोम, उसी को बोलते हैं। अच्छा, वयस्क में रहेगा तब? वयस्क मतलब अब बड़ा हो जाएगा, मतलब जमीन पे रहने वाला है, ठीक है। अतः इसका श्वसन अंग क्या हो जाएगा? फेफड़ा, लंग्स, फेफड़ा। अब कभी कभी क्या होता है ना, नमी वगैरह जब गर्मी के मौसम कभी कभी आ गया तो ये बालू मिट्टी वगैरह में घुस जाएगा अंदर। बालू वगैरह में अक्सर देखोगी, बालू कभी कभी हटाओगी तो वहां से निकलेगा। तो अब बताओ वहां पे ना तो पानी उसको मिल रहा है, अगर पानी रहता, हाँ, अगर पानी रहता तो गलफड़ा से ले लेता, अगर मतलब नॉर्मल वातावरण से है तो फेफड़ा से ले लेता, नाक वगैरह। लेकिन निष्क्रिय अवस्था, उस अवस्था को क्या बोलते हैं? निष्क्रिय अवस्था। कहने का मतलब वो एकदम लगेगा जैसे खत्म, मरा हुआ है, एकदम आराम से, क्योंकि ठंडा ठंडा वहाँ पे मिलते जाएगा। तो उस टाइम जो है ना ये श्वसन क्रिया करता है त्वचा के रास्ते, त्वचा से, शरीर के जो त्वचा है वहाँ से करेगा। और ये सब अगला है कौन? सरीसृप, पक्षी वर्ग और स्तनधारी। इसमें कौन कौन आ जाएगा? सरीसृप मतलब रेंगने वाला जो हो गया, ठीक है। और उसके बाद पक्षी वर्ग मतलब उड़ने वाला, कबूतर, कौवा जो भी है। स्तनधारी मतलब हम लोग सब चले आए, ठीक है। ये जो इसका जो श्वसन अंग क्या होगा? फेफड़ा, लंग्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। और बिच्छू का बुक लंग्स, बुक लंग्स, ठीक है। और एक जीवाणु का मेसोसोम, मेसोसोम, ठीक है। अब देखो पहला कौन हो गया? एक कोशिकीय जीव, इसका कौन सा रहेगा? बेसरन। केचुआ का त्वचा, सीप या तो घोंगा का गलफड़ा। मेढक जब टैडपोल अवस्था में रहा तो गलफड़ा, वयस्क अवस्था में रहा तो निष्क्रिय अवस्था में रहा तो त्वचा रहा। केंचुआ का हो जाएगा कौन सी? त्वचा। बिच्छू का बुकलंग। उसके बाद यहाँ पे पक्षी वर्ग में कौवा, फेफड़ा। मगरमच्छ वगैरह ये सब सरीसृप में जो भी है। स्तनधारी वगैरह में फेफड़ा। मानव में कौन सा होगा? फेफड़ा। हम लोग का श्वसन अंग पूछेगा तो फेफड़ा। जानवर वगैरह वगैरह जो भी है फेफड़ा, लंग्स, ठीक है। बिच्छू का बुक लंग्स, उसका जब बिच्छू कभी देखोगे ना, हाँ, ट्रैकिया, कॉकरोच वगैरह, कीड़ा मकोड़ा नहीं लिखे। एक और बढ़ा लो, 9वां नंबर, कीड़ा मकोड़ा। तू लोग मत लिखो, कुछ नहीं, सब लिख छोड़ दो। कीड़ा मकोड़ा का क्या हो जाएगा? ट्रैकिया। क्या चीज हो जाएगा? ट्रैकिया। हाँ, क्या चीज? ट्रैकिया, श्वास नली। चलो इतना पूरा हो गया टोटल, ये नहीं रखते हम लोग इसमें, बाकी कल